अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। अमन तरक्की की बुनियाद। गुज़श्ता 6 सालों में जम्मू कश्मीर ने बेमिसाल तरक्की की। शोहदा के खून और मुल्क की खुदमुख्तारी की तौहीन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मनोज सिन्हा। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तानी दहशत गर्दी के नेटवर्क्स को फाल तौर पर ख़त्म कर रही हैं। साले रवा में 207 नशे के आदी अफराद का इलाज किया गया, कई दीगर जेर इलाज। पुलिस सरबराह नलिन प्रभात। छत्तीसगढ़ आइंदा माह पहली बार ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। दाखिली सलामती, नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल होगा। शोपियान के कई इलाकों में यरकान की बीमारी का फैलाव। दर्जनों अफराद बीमारी में मुब्तला। लोगों में खौफ और तशवीश का आलम। हैदरपुरा श्रीनगर में कालदम तंजीम तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस मुंसलिक। सोपोर में जमाती इस्लामी से मुंसलिक अफराद की रिहाइश गाहों पर छापे। काबिल एतराज मवाद जब्त। और नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 में जुनैदुल इस्लाम को बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। बहुत ही मीठा बोलते हैं जुनैदुल इस्लाम जी। या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हम चाहेंगे कि आप लंच के बाद यहाँ पर मोटिवेट करें। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। एक कैटेगरी है जिसके कि अवार्ड्स देना हम कम नहीं कर सकते। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जो लोग अलहदगी पसंदों और दहशत गर्दों की जुबान बोलते हैं वो हमारे शहीदों की कुर्बानियों की तौहीन करते हैं का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में 20वीं जम्मू कश्मीर पुलिस शोहदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर दिलों और जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए सलामती, इस्तेकाम और महफूज माहौल में उनके अहम किरदार की बेलूस खिदमात और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ से हमारी बहादुर जवानों की कुर्बानी की रिवायत की अलामत हैं। इसलिए शोहदा की यादों को महफूज रखना न सिर्फ फोर्सेस की बल्कि पूरी आवाम की भी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और मंशियात की लानत के खिलाफ लड़ाई शदोमत से जारी है का ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तानी दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को फाल तौर पर खत्म कर रही हैं। टीआरसी सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड में 20वीं जम्मू कश्मीर पुलिस शोहदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने सरहद पार से फैलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पाकिस्तानी दहशतगर्दों के पीछे लगे हुए हैं और यह ताक़ुब मुसलसल और बगैर किसी वक्फे के हैं। मंशियात के महाज पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए मंशियात के स्मगलरों का पूरी तरह और तंदीह से ताक़ुब कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुलिस के जेर इंतजाम 10 नशा छुड़ाने के मराकज काम कर रहे हैं और इस साल पहले ही 207 नशे के आदी अफराद का इलाज कर चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 मरीजों के तौर पर जेर इलाज हैं। अलहदगी पसंद और दहशतगर्दी नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में बडगाम पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 की दफा 25 के तहत रहमदाबाद हैदरपुरा में कालादम तंजीम तहरीक हुर्रियत के हेड ऑफिस को मुंसलिक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुंसलिक जायदाद एक कनाल एक मरला अराजी पर मुश्तमिल 3 मंजिल इमारत पर मुश्तमिल है, जिसे कालादम तंजीम के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यह कार्रवाई यूएपीए के तहत पुलिस स्टेशन बडगाम में दर्ज एफआईआर नंबर 8/2024 से मुंसलिक हैं। बयान में कहा गया है कि जमाशुदा शवाहिद पर अमल करते हुए और मजाज अथॉरिटी से मुनासिब मंजूरी के साथ जायदाद कानूनी दफात के मुताबिक मुंसलिक की गई। इधर सोपोर पुलिस ने जालोरा में जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद की रिहाइश गाहों पर तलाशी मुहिम चलाई। एक एहलकार ने कहा कि मुकम्मल कानूनी तामील और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मजिस्ट्रेट्स और आजाद गवाहों की मौजूदगी में यह सारा अमल अंजाम दिया गया। तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि ये छापे सोपोर पुलिस के अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलविस नेटवर्क्स को खत्म करने की जारी कोशिशों का हिस्सा हैं।
ایلیٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام 5واں نیشنل ایجوکیشن کانکلیو ہوٹل لی میریڈین نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں معزز شخصیات، مرکزی وزارتوں کے نمائندے، ماہرین تعلیم اور ملک بھر سے آئے ہوئے مفکرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر تعلیم کے مستقبل پر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس پروکار موقع پر جنید الاسلام کو ان کی شاندار خدمات اور نمایاں کارناموں کے اعتراف میں بہترین موٹیویشنل اسپیکر آف دی ایئر 2025 ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تامر ارشاد، خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔